सो गाइज एथिकल हैकिंग के सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास कि सर एथिकल हैकिंग कैसे शुरू करें, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या करियर है कि नहीं है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एथिकल हैकिंग कैसे शुरुआत करूं, या एथिकल हैकिंग में क्या सीखना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो गाइज मेरे दोनों चैनल पर मिलाकर अगर जो भी क्वेरी आपने किया है एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, सो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट्स है 2020 एंड आने वाले समय पर, उसको लेकर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ एजेंडा के बारे में बात करूँगा। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आज के एजेंडा में मैं कवर करने वाला हूँ आप लोगों के डाउट से रिलेटेड। सो अगर आप एक एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। साथ ही एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज कि अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं वेबिनार से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, जहाँ पे आप फ्री में वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। सो गाइज इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारा लिंक इन्फोटेक से सर्च मारेंगे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया का लिंक है। और गाइज बुक्स वगैरह आप लोग बार बार मांगते रहते हो, तो जितने लोगों को बुक्स और सारी चीज़ें चाहिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे बुक्स मैंने वहाँ पे भी शेयर कर दिया है, और आगे आने वाले समय पे मैं टाइम टू टाइम बुक्स और सारे मटेरियल्स वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। सीखोलाइव.com के साथ अब हम लोगों का काम स्टार्ट हो गया गाइस। वहाँ पर जाकर आप अपना ई लर्निंग कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे कोर्सेस ऐसे जो कि 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए या 20-20 हज़ार रुपए देने पर भी आपको उतनी बढ़िया ट्रेनिंग नहीं मिलेगी जितना आप यहाँ पे 400-500 या 1000 रुपए देकर सीख सकते हो। तो यहाँ पर अप्रिसिएशन लेटर भी आप लोगों को मिलेगा। सो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, टीम मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म करेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के अपडेट को लेकर, एजेंडा को लेकर। बहुत सारे लोग सबसे पहले तो मेरे से ये पूछते हैं कि सर मुझे हैकिंग सीखना है, मैं क्या करूं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर मेरे को हैकिंग में जाना है या हैकिंग सीखना है, मैं क्या करूं। मैं इसको मार्क कर रहा हूं। हैकिंग सीखना है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, या जिन लोगों ने भी मेरे से ये सवाल किया था कि कहीं पे भी हैकिंग नहीं सिखाई जाती है, गाइज ऐसा वर्ड अगर आप बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है ना। हैकिंग से रिलेटेड ना मैं कभी आप लोगों को आंसर दे सकता हूँ, ना ही कोई भी चीज़ है, क्योंकि ये इलीगल है। इसके खिलाफ कंप्लेन, एफआईआर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी आप लोग हैकिंग वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर इतना नॉर्मल ये सारी चीज़ें होती तो पब्लिकली ये सब बैन नहीं किया जाता। दूसरी चीज़, हमेशा हम लोग वर्क करेंगे एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट पर, जो कि लीगल है और ये सही तरीका होता है। तो हमेशा हम लोगों से जो भी आप क्वेश्चन करिए एक प्रोफेशनल तरीके से, आप एथिकल हैकिंग के पॉइंट को लेकर बात करें। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आता है कि सर व्हाट्सअप अकाउंट हैक करना है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर फेसबुक आईडी मेरे फ्रेंड का निकालना, ये है वो है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स या चीज़ें मेरे पास आती रहती हैं कि ऐसा करना है। मैं उनका आंसर ही नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आंसर, वो जो भी क्वेश्चंस उनका होता है वो आंसर के लायक नहीं होता। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके के आंसर्स या क्वेश्चंस मेरे पास मत लाया करिए आप लोग। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हाँ, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि एफबी हैकिंग के पीछे क्या रीज़न होते हैं, कैसे हमें सिक्योर करना है, पब्लिकली क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, उन सारी पॉइंट्स एंड फोकस करें हम लोग तो ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं। सो गाइज अगर एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कोर्स आप लेना चाहते हो और इन सारे पॉइंट्स को बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली समझना चाहते हो, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करो। यहाँ पे आप लोगों को एथिकल हैकिंग का कोर्स 999 में पूरा कंप्लीट वर्जन 10 का मिल जाएगा, वो भी अप्रिसिएशन लेटर के साथ। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एडवांस लर्निंग कैसे आपको करनी है। आगे बात करते हैं आज के एजेंडा के बारे में। तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हैकिंग, एथिकल हैकिंग के बारे में आपको बता ही दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग क्या है, बेनिफिट क्या है, टाइप्स ऑफ एथिकल हैकिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ हैकर क्या होते हैं, फेज ऑफ एथिकल हैकिंग क्या होता है, व्हाट्स वल्नरेबिलिटी डज हैकर सी, क्या वल्नरेबिलिटी देखता है हैकर, या हैकर कैसे एक्सेस ले लेता है, हैकर क्यों आखिर में किसी की इन्फॉर्मेशन हैक करता है, या कौन सी ऐसी बेस्ट टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन या वल्नरेबिलिटी से बच सकते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर करना है, और ये सारे पॉइंट्स अगर अंत तक देखना है तो मतलब समझना है कंप्लीट तरीके से, तो आप अंत तक जरूर देखेंगे। गाइस आगे आने वाले समय पे आप लोगों के लिए, आप लोगों का जो मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन शेयर किया था कि आप लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो उसमें से सब्जेक्ट मैं 2 से 3 दिन में स्टार्ट कर रहा हूँ, नई सीरीज आपके सामने होगी। सो चलिए आज यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। एक्चुअली जो भी हैकिंग और हैकर्स ये सारी चीज़ें होती हैं ना, आज के समय पे देखा जाए
तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग का काम होता है। जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये अपना जो काम करते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन हैक करते हैं, किसी एजेंसी का या किसी गवर्नमेंट का या कहीं पे भी, तो इनको टेरर फंडिंग करी जाती है और फिर उनके पीछे टेररिस्ट और ये सारी चीज़ें मतलब काम होता है, बहुत बड़े लेवल पे सारी चीज़ें होती हैं, तब वो कहीं ना कहीं काम करते हैं क्योंकि वो पैसे और फ़ायदे के लिए काम करते हैं, गलत तरीके के अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि आज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये चीज़ बढ़ गई है। कोई भी बंदा, कोई भी कंट्री पैसे देती है इन सब चीज़ों को, इन सब को काम करने के लिए, और फिर उस पे क्या होता है कि ये लोग अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और लोगों की इन्फॉर्मेशन हैक करने लगते हैं। आज के समय पे अगर देखा जाए गाइस तो बहुत सारे ऐसे मॉलवेयर्स, वॉर्म्स एंड वायरसेस बनाए जा रहे हैं और रैंसमवेयर क्रिएट किया जा रहा है, जिनके थ्रू डे बाय डे हैकिंग बढ़ती जा रही है, लोगों की इन्फॉर्मेशन हैक होती जा रही है। और बहुत सारे ऐसे मॉलवेयर्स जो हैं हमारे कंप्यूटर में हमारे इन्फॉर्मेशन के साथ इंजेक्ट हो जा रहे हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, जिसके थ्रू हमारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशंस, बिजनेस इन्फॉर्मेशंस और भी बहुत सारे तरीके की इन्फॉर्मेशंस बर्बाद हो जाती है और हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सब जो प्रोसेस होता है ये बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामर्स, एथिकल हैकर्स और हैकर्स और ये सब लोग होते हैं। तो एज एथिकल हैकिंग अगर आपको बढ़िया से आता है तो आप इन सारी चीज़ों से अपने इन्फॉर्मेशंस, अपने डिवाइसेस, अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को बचा सकते हैं, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी में काम करके उसके लिए भी एज अ सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। तो गाइस यहाँ पे 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा एथिकल हैकर के बारे में। अगर आप एथिकल हैकिंग समझ जाते हो, बढ़िया से कर लेते हो, मेरे साथ अगर मेरे कोर्सेज, पेड कोर्सेज लेकर 999 में, तो आई एम श्योर कि आपको वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी कैसे करी जाती है या अटैकर्स जो होता है वो वल्नरेबिलिटी फाइंड कैसे करता है, इन सारे पॉइंट्स को फिक्स करना आप सीख जाओगे। इम्प्लीमेंटिंग अ सिक्योर नेटवर्क कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या प्रिवेंट कैसे करते हैं ब्रीचेज से, सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। डिफेंडिंग नेशनल सिक्योरिटी मतलब कि हर तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशंस या नेशनल सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हो। प्लस गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ कस्टमर मतलब एक तरीके का कैसे आपका डिवाइस सिक्योर है, कौन सा कनेक्शन सिक्योर है, कैसे आप अपने डिवाइस को वल्नरेबिलिटीज़ को एंड ब्रीचेज को फाइंड आउट करोगे कि ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, ये नहीं है। ट्रस्ट कैसे जनरेट करेंगे, किस एप्लीकेशंस को यूज करना चाहिए, किस एप्लीकेशंस को नहीं करना चाहिए, या किसकी पेनिट्रेशन किस तरीके से करी जा सकती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा एथिकल हैकिंग कवर अप करने के बाद। सो गाइज ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो हेल्पिंग प्रोटेक्ट नेटवर्क विद अ रियल वर्ल्ड असेसमेंट। आप प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ें हमारे सामने सिक्योरिटी ब्रीचेज को लेकर हो रही हैं, उनको एज अ ट्रबल शूट कर सकते हो, उनमें हेल्प कर सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योर कर सकते हो। तो बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाती है। सो गाइज यहाँ पर मैं बात करूँगा आप लोगों से कि अगर आप एज अ एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो सोच लो कि बहुत बड़े लेवल की एक जिम्मेदारी या बहुत बड़े लेवल की एक स्किल आपके अंदर डेवलप होती है इसको करने के बाद। इसमें जो माइंड होता है ना बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही एक तरीके का एक्टिव होता है और चीज़ों को समझने और सीखने के लिए, क्योंकि जैसे ही बात आती है एथिकल हैकिंग की तो कहीं ना कहीं बंदा बहुत तेज़ी से उसमें अट्रैक्ट होता है कि अरे यार आप एथिकल हैकिंग करना है या सीखना है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती है, बट एज अ नॉर्मली इन्फॉर्मेशन पर्पज से, एजुकेशनल पर्पज़ से इन सारी चीज़ों को आप सीखिए, लोगों की भलाई करने के लिए इसका यूज़ करिए, सारी चीज़ें होती हैं। टाइप्स ऑफ एथिकल हैकिंग की अगर बात करें तो एप्लीकेशन हैक करे जाते हैं, वेब एप्लीकेशंस होते हैं, सिस्टम हैकिंग होती है, वेब सर्वर हैकिंग होती है, वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, हैकिंग होती है, सोशल इंजीनियरिंग होता है, MIT या मैन इन द मिडिल अटैक होता है, स्पूफिंग होती है, डीडॉस अटैक होते हैं, SS7 अटैक होता है, ऐप वल्नरेबिलिटी होती है, या ऑफर एंड स्कीम एड्स वगैरह के थ्रू हैकिंग होती है। सो गाइस ये आज के समय पे मैंने जो भी देखा तो टॉप टॉप वो सारी एक्टिविटीज़ को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जिसके थ्रू हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं हम इन सारे चीज़ों में शिकार हो जाते हैं हैकर्स का और अपनी इन्फॉर्मेशन खो देते हैं। तो ये कुछ टॉप ट्रेंडिंग हैकिंग ट्रिक्स मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा हूँ जिसका यूज करता है हैकर और हमारे इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अवेयरनेस अगर हमें हो जाती है तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन से सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है, इनके बारे में पढ़ाई एंड सारी चीज़ें। तो ये सारा से रिलेटेड लगभग मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड कर दिया है, जाकर आप एथिकल हैकिंग वाले चैनल पर चेक कर सकते हैं।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है सोशल इंजीनियरिंग कैसे होती है, मैन इन द मिडिल अटैक कैसे होता है, स्पूफिंग कैसे होती है, डीडॉस अटैक कैसे होता है, वेब सर्वर की हैकिंग कैसे होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगी। फिर यहाँ पे बात होती है टाइप्स ऑफ हैकर की, तो 3 तरीके के हैकर्स बेसिकली होते हैं, वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल ये भी मैंने काफ़ी बढ़िया से कवर अप कर रखा है। फिर यहाँ पे फेज ऑफ एथिकल हैकिंग की बात करें तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए फुटप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग स्कैनिंग करते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलती है, न्यूमरेशन करते हैं, और फिर हमें गेनिंग एक्सेस होता है, मेंटेनिंग एक्सेस होता है, एनालिसिस होता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं गाइज। मैं ये कोर्स आपके सामने या जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनके सवाल मेरे पास आए कि सर एथिकल हैकिंग में क्या सीखना होता है। बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस थे, तो आई एम श्योर कि जिन लोगों ने सवाल किया था, जिन लोगों को इंटरेस्ट है, उनको ये सारे पॉइंट्स ज़रूर क्लियर हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉमन टूल की अगर बात करें तो रूट किट यूज करता है हैकर किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। की लॉगर आजकल यूज किया जाता है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है, सोशल मीडिया के थ्रू हैक होता है, जॉब सर्च के थ्रू होता है। तो ये सारी चीज़ें। सो गाइज मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया कि कैसे या क्या इन्फॉर्मेशन हमें कवर अप करके रखना चाहिए, या एथिकल हैकिंग में हम लोग क्या सीखेंगे। सो गाइज लास्ट में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस दिखा रहा हूँ, जो कि आप मेरे से 999 में कवर कर सकते हैं। कंप्लीट लैब और हर चीज़ को डिज़ाइन करते हुए मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं सर्टिफिकेट हमारे वहाँ से नहीं मिलता, बट आपको एक एप्रिसिएशन लेटर मिलेगा कि हाँ आपने हमारे वहाँ से कुछ पढ़ाई करा हुआ है, जो कि सीखो लाइव ई लर्निंग पोर्टल है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे आने वाले समय पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे और भी टूल्स एंड चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश हम लोग वहाँ पे करेंगे। सो गाइज हम लोग जो कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं वो वर्जन 10 है, जिसमें आपको कंप्लीट 20 मॉड्यूल जो आपके सामने है आपको बताया जाएगा। इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होंगे, इनसे रिलेटेड मटेरियल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा, सारे सॉफ्टवेयर्स आप लोगों को मिलेंगे, नोट्स मिलेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 999 में। गाइज मैं यहाँ पे इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं एथिकल हैकिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें यूट्यूब पे या पब्लिकली नहीं बता सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे एज अ ट्रस्ट लेकर फिर कुछ बॉन्ड वगैरह साइन करके बताई जाती हैं, तो वो प्रोसेस होने के बाद में ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा सकता हूँ। सो गाइज आई होप कि कवर अप में जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करा है आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।